Good morning, students. Today we are reading our chapter 2 Adolescence, and now our topic is growth spurt. The rapid growth and development that occurs during puberty are generally referred to as growth spurt. बहुत तेज विकास और वृद्धि की वह अवस्था जो कि यौवन के आरंभ होने पर होती है उसे ग्रोथ स्पूट कहा जाता है. The growth spurt period is around 4 to 5 years in boys and girls. ये ग्रोथ तीव्र वृद्धि और विकास का समय 4 से 5 साल तक का लड़कों और लड़कियों में होता है. गर्ल्स स्टार्ट गेटिंग देयर फिजिकल चेंजेस अर्लियर देन बॉयज. लड़कियों में यह अवस्था जल्दी आती है, लेकिन जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है गर्ल्स में वो भी बहुत ज़्यादा होता है. किसी की एज ये 2 ईयर्स पहले हो सकती है, किसी की 2 ईयर बाद में. Children who start maturing in the earlier years of adolescence have physical and psychological impact on them and are different in certain characteristics than those who are start maturing at the later part of adolescence. जो बच्चे एडोलसेंस के अर्लियर पार्ट में मैच्योर हो जाते हैं उनका बिहेवियर उनसे अलग हो जाता है जो बाद में, जो लेटर एडोलसेंस में मैच्योर होते हैं. जो पहले होते हैं उनके मानसिक और शारीरिक इन दोनों पर ही उसके मैच्योर होने का प्रभाव पड़ता है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस. अब किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं. एडोलसेंस में सिंपली बी कॉल्ड एज स्टेज दैट सेपरेट चाइल्डहुड फ्रॉम एडल्टहुड. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर स्टेजेस that precede or follow it. They are as follows. किशोरावस्था का जो समय है वह बचपन और एडल्टहुड वयस्कता के बीच का समय है, और यह हमारी अगली और पिछली जो भी हमारी अवस्थाएं होती हैं जैसे बाल्यावस्था और एडल्ट अवस्था, इन दोनों से ही इनके गुण अलग होते हैं. इस समय में अलग ही गुण होते हैं जो कि निम्न है. नंबर 1, स्टेटस ऑफ एडोलसेंट इज एम्बिगियस. इस समय में एडोलसेंट का जो स्टेटस होता है वो अस्पष्ट होता है, क्योंकि एडोलसेंट्स एट दैट टाइम आर नाइदर एडल्ट नॉर चिल्ड्रन. इस समय वो ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही वे बच्चे रह जाते हैं. इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब यह उन दोनों के बीच की अवस्था है. सडनली दे फाइंड देमसेल्फ इन सच एन एम्बिगियस स्टेट दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन स्टेटस. वो यह नहीं समझ पाते कि अब हम छोटे हैं या बड़े हैं. कभी तो उनसे ऐसा बिहेवियर होता है जैसे वो बड़े हों, लेकिन अगले ही क्षण उनसे ऐसा कहा जाता है कि तुम ऐसे बिहेव मत करो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो. तो इस प्रकार का जो बिहेवियर उनके साथ होता है उनके बहुत मानसिक परेशानी देने वाला होता है, और इस समय की स्थिति एम्बिगियस अर्थात अस्पष्ट रहती है. नंबर 2, इट इज द stage of sexual development. The sexual development of adolescent take place during this stage. इस समय में जो हमारा लैंगिक विकास हो रहा है उसकी बहुत तेज गति होती है. Adolescents prepare itself for its future life. अपने भविष्य की लाइफ को वो तैयार कर रहा होता है किशोर बच्चा. This is the stage of हाइस्ट्रोसेक्सुअलिटी. यह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने की अवस्था है. बिफोर दिस द एडोलसेंट पासिस थ्रू द स्टेज ऑफ सेल्फ लव एंड होमोसेक्सुअलिटी. इससे पहले की अवस्था में, मतलब जब वह छोटा था तो वह पहले अपने आप से प्यार करता था, उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी मतलब अपने ही सेम लिंग के प्रति वो आकर्षित होता था. लेकिन किशोरावस्था में वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, तो ये हाइस्ट्रोसेक्सुअलिटी की स्टेज होती है. Sex hormones start secreting and secondary sexual characters start developing in girls and boys both. Number 3, it is stage of change. यह परिवर्तन की अवस्था है. This is the time when adolescents acquire new habits. यह वह समय है जब किशोर नई आदतें, नए दृष्टिकोण और नए मूल्यों का अपने में विकास करता है, और ये जो विकास है उसका रेशो उस हिसाब से होता है जिस प्रकार से उसका शारीरिक विकास होता है. ये चेंज निम्न प्रकार के हो सकते हैं. नंबर 1, जैसे सेक्सुअल, इमोशनल संवेगात्मक, सोशल सामाजिक, बिहेवियर व्यवहार में, एंड एटीट्यूडनल दृष्टिकोण में चेंज.
एडोलसेंट अंडरगो रैपिड सेक्सुअल चेंज, जैसे कि पहले बताया कि इस समय में मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है. देयर इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स ग्रोज एंड दे फील अनश्योर ऑफ देयर सेक्सुअल कैपेबिलिटी. उनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है और वो अपनी सेक्सुअल कैपेबिलिटी के प्रति भी अनिश्चित रहते हैं. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने बहुत ज़्यादा इंस्टेबल, मतलब स्थिर नहीं रह पाते. दे चेंज देयर सोशल नॉर्म्स, वो अपने सामाजिक व्यवहार को भी बदलते हैं और अब वो सोसाइटी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं. उनका व्यवहार भी बदल जाता है, इसलिए क्योंकि समाज से उनका व्यवहार बदलता है तो वो अपना व्यवहार भी चेंज करता है. देयर बिहेवियर पैटर्न आल्सो अंडरगो चेंज. दे डेवलप न्यू इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड हैबिट्स. दे लीव मैनी ओल्ड हैबिट्स एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर पर्सनैलिटी. वो अपनी कई पुरानी आदतों को छोड़ देते हैं और एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करने की कोशिश करते हैं. द एडोलसेंट द थ्रेशोल्ड ऑफ मैच्योरिटी, वो अब किशोरावस्था की कगार पर पहुंच चुके होते हैं. मोस्ट एडोलसेंट डिमांड इंडिपेंडेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन ड्यू टू चेंज दे आर अंडरगोइंग. इस समय में कई किशोर ये कहते हैं कि हमें अधिक आज़ादी चाहिए या हमें महत्व दिया जाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो उनके उत्तरदायित्व बढ़ने वाले होते हैं उनके लिए भी डर रहे होते हैं. डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस. ये जो हमारी विकास की अवस्था है यह एक निश्चित क्रम में होती है. जो अर्ली एडोलसेंस में सभी किशोर, ऑल द एडोलसेंट्स बिकम एंशियस, इनसिक्योर एंड फुल ऑफ एनेक्सिटी ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस. आरंभिक किशोरावस्था में सभी किशोर परेशानी, असुरक्षित और अस्थिरता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन लेट एडोलसेंस में वो पहले से अधिक ज़्यादा काल्म और एश्योर्ड हो जाते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एडोलसेंस रीच इट्स ऑप्टिमम लेवल ड्यूरिंग एडोलसेंस. किशोरावस्था तक, लेटर किशोरावस्था तक पहुंचने तक उनका विकास, जो शारीरिक विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है. नंबर 5, एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ इमोशनल टर्मोइल. Due to rapid hormonal change and adolescent is undergoing a state of turmoil. बहुत ज़्यादा हार्मोनों की उथल पुथल के कारण हमारा दिमाग भी उथल पुथल रहता है और इस समय हमारे जो विचार हैं बहुत ज़्यादा चेंज होते जाते हैं. द adolescents experience emotionally instability and insecurity. बहुत ज़्यादा वह अस्थिरता और अनिश्चितता का अनुभव करता है. इट इज़ मोर इंटेंस इन अर्ली एडोलसेंस. ये आरंभिक किशोरावस्था में ज़्यादा होता है, जबकि लेटर बाद की किशोरावस्था में ऐसे विचार, ऐसे ऊट पटांग विचार आने कम हो जाते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एडोलसेंस, ये वही बात है कि किशोरावस्था के लास्ट तक वो अपना चरम विकास कर लेता है. एडोलसेंस इज द स्टेट ऑफ सोशलिबिलिटी. यह एक सामाजिककरण की अवस्था है, क्योंकि इस समय जो एडोलसेंट्स है सामाजिक रिश्तों को और ज़्यादा समझने लगता है, अपने लाइफ में उनको अहमियत देने लगता है. इससे पहले ड्यूरिंग चाइल्डहुड दे बिकम क्वाइट सोशल. बाल्यावस्था में भी वो सोशल होते हैं, बट किन के लिए होते हैं? अपने पीयर ग्रुप के लिए. लेकिन एडोलसेंस में वो सामाजिक रिश्तों के लिए, अपने जो घर पड़ोस के रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. ड्यूरिंग एडोलसेंस दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग सोसाइटी रोल इन देयर लाइफ एंड देयर ओन लाइबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी. इस एज में आके वे समाज के रोल को अपनी लाइफ में और अपने उत्तरदायित्वों को सोसाइटी के लिए समझने लगते हैं. इसी प्रकार इसके 10 हैं क्वालिटीज. एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ आइडियलिज्म. द एडोलसेंस फ्रॉम देयर ओन आइडियल्स एंड ट्राई टू फॉलो देम. वो अपने आइडियल खुद बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं. इससे पहले वे दूसरे लोगों के द्वारा जो वो आइडल बनाते थे उनके प्रभाव से अपने आइडल निर्माण करते थे. लेकिन एडोलसेंस के टाइम वो अपने
और अनुभवों से या जो अपने चारों तरफ देखते हैं उसके अनुसार बताते हैं वे क्या पसंद करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। नंबर 8, इट इज़ द स्टेज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। यह बहुत ज़्यादा समस्याओं की अवस्था है। दीज ईयर्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एडोलसेंट्स। ये एडोलसेंस टाइम किशोरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इससे पहले उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने पेरेंट्स, टीचर्स या जो बड़े हैं वो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी सहायता करते हैं। लेकिन अब जैसे कि वो समझते हैं कि वे बड़े हो गए हैं या पेरेंट्स समझते हैं कि वो अब बड़े हो गए हैं तो उन्हें अपनी समस्याएं खुद सुलझानी चाहिए। अगर वो सुलझा लेते हैं तो ठीक है, बट एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण वो जब नहीं सुलझा पाते तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और डिप्रेस, निराश हो जाते हैं और वो इन सब का कारण अपने टीचर्स और पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने हमारे से अच्छा कोऑपरेट नहीं किया तभी हम फेल हो गए, और इसलिए वो दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं। तो इस प्रकार यह बहुत सी समस्याओं से भरी हुई अवस्था है। नंबर 9, इट इज़ द टाइम ऑफ आइडेंटिटी सर्चिंग। इससे पहले के टाइम में, मतलब एडोलसेंस से पहले क्या होता है? चाइल्डहुड के टाइम वो बस ये सोचते हैं कि हमारे पीयर ग्रुप में हमारा महत्व बना रहे, और उनकी जो वो नियम बनाते हैं पीयर ग्रुप के जो होते हैं उनके अनुसार ही वो अपना कार्यक्रम जो है बना लेते हैं। उन्हीं की तरह दे यूज टू अडोप्ट सिमिलर हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स एज देयर ग्रुप फेज। जो उनके ग्रुप का एटीट्यूड होता है, जो उनकी हैबिट्स होते हैं, भाई वो अपनी हैबिट्स बना लेते हैं। बट ड्यूरिंग एडोलसेंस दे स्टार्ट क्राइमिंग स्लोली टू देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटी। लेकिन इस समय वो अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपना जो मित्र मंडली है उसके साथ रहते हुए भी समाज के लोग उसका सम्मान करें, वो कुछ ऐसे काम करें कि और जो सोशलिज्म है उसमें उनकी सोसाइटी के लोग हैं उनको पहचानें। दे एक्वायर्स न्यू मैनरिज्म एंड सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर पैटर्न। इसके लिए वो समाज में जो मान्य विचार हैं या जो वहाँ के व्यवहार हैं उनको अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट यूजिंग स्टेटस सिंबल्स, और इसके लिए वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए कपड़े, नई कार और ऐसी ही कई नई चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। नंबर 10, एडोलसेंस इज द एज ऑफ अनरियलिज्म। जो एडोलसेंस की एज है काल्पनिक होती है। क्यों काल्पनिक होती है? क्योंकि इस समय में यद्यपि किशोरों का विकास फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से तो हो जाता है, लेकिन उनको जीवन के अनुभवों की कमी होती है। सो देयर थॉट्स एंड इमेजिनेशंस आर समवट अनरियलिस्टिक। उनकी जो विचार हैं और उनकी विचारधाराएं अवास्तविक होती हैं, मतलब यथार्थ से दूर होती हैं, सच्चाई से दूर होती हैं। दे हैव ए टेंडेंसी टू लुक एट लाइफ थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। वो जीवन को रंगीन चश्मों से देखते हैं। मतलब जो किशोरावस्था की एज है, इस समय जैसे बच्चों का फिल्मों का प्रभाव होता है कि सब कुछ आराम से मिल जाता है, तो इस प्रकार वह लाइफ को बहुत इजी वे से लेते हैं। दिस हैपन्स ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस एज देयर थिंकिंग बिकम रैशनल, देयर रीजनिंग डेवलप्स एंड दे बिकम रियलिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ। परंतु यह सिर्फ अर्ली एडोलसेंस में होता है। जब वो सोचना शुरू कर देते हैं, जब उनकी तर्क शक्ति बढ़ जाती है, तो वो जीवन के प्रति फिर से यथार्थपूर्ण ढंग में आ जाते हैं और यथार्थवादी, मतलब जो वास्तविक बातें हैं उनको समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये उसकी 10 एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हम इनकी 1 बाय 1 टॉपिक देकर एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए और आपको पर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, इसलिए मैंने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से आपके आगे एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो यू कैन रीड एंड लर्न इट अगेन। थैंक यू।